हम लोग पीछे क्लास में देख रहे थे, चूँकि थोड़ा सा गैपिंग लंबा हो गया है, बीच में इंडिपेंडेंस डे था, संडे भी था, इसके साथ साथ कुछ पारिवारिक घटना घटा था जिसके कारण थोड़ा सा सॉरी इसके लिए। तो हम लोग अब यहाँ से हम लोग देखने जा रहे हैं जहाँ तक हम लोग देखे थे, तो रेडिकल के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब रेडिकल को ही आगे बढ़ाना है। हम लोग मोनोवैलेंट रेडिकल देख रहे थे, अब बाइवैलेंट रेडिकल नेगेटिव में देखना है। हम लोग चल रहे थे नेगेटिव रेडिकल। फॉर्मूला, नेम ऑफ रेडिकल्स। तो पहला हम लोग देख चुके थे मोनोवैलेंट, अब दूसरा देखते हैं बाइवैलेंट रेडिकल्स। O-2 ऑक्साइड आयन S-2 सल्फाइड आयन इसी को अथवा में पायराइट Fe-2 सेलेनाइड आयन Te-2 टेल्यूराइड फिर हम लोग देखते हैं फॉर्मूला, नेम। CO3-2 कार्बोनेट आयन C2O4-2 ऑक्जेलेट आयन SO3-2 सल्फाइड आयन SO4-2 सल्फेट आयन MnO4-2 मैंगनेट
ZnO2 minus 2, जिंकेट आयन, SnO2 minus 2, स्टेनाइट, PbO2 minus 2, प्लम्बाइट, SnO3 minus 2, स्टेनेट आयन, PbO3 minus 2, प्लम्बेट, C number for trivalent radical. N-3 nitride ion, P-3 phosphide ion, PO3-3 phosphite, PO4-3 phosphate, ASO3-3 arsenite, arsenate, arsenate,
Name of radicals. BO3 minus 3, borate ion. AlO3 minus 3, aluminate. अब D नंबर फॉर टेट्रावैलेंट रेडिकल्स, तो जैसे C-4 कार्बाइड है, Si-4 सिलिसाइड, तो ये था मोटा मोटी रेडिकल। सम अदर रेडिकल्स, कुछ ऑर्गेनिक सब में भी पाया जाता है। H3O-1 फॉर्मेट, CH3COO-1 एसीटेट, CH2COO-, CH2COO-, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, CH2COO, ये हो जाएगा माइलोनेट। ग्लायोक्सिमेट,
इस ढंग का है। कुछ इनऑर्गेनिक में और भी है, जैसे B4O7-2, तो इसका नाम है टेट्राबोरेट, जो उधर छूट गया था। AlO2-1, तो मेटा एल्यूमिनेट। तो इस ढंग का बहुत सारा रेडिकल आपको मिल गया लगभग बहुत हद तक। इसके अलावा जाकर के जो है कि कुछ रेडिकल्स जो तनी मनी और बचा उचा होगा तो फिर कभी हम लोग देखेंगे, चर्चा होगी, लेकिन मोटा मोटी लगभग सब आ चुका है। Formation of molecular formula of compounds. यौगिकों के अणुसूत्र का निर्माण। तो इसके लिए स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप क्या करते हैं, तो एक साइड ये इधर लेफ्ट साइड है, इधर है राइट साइड। बाएं दाएं समझ रहे हैं, ये है बायां, ये है दायां। तो राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव रेडिकल, और राइट साइड में हमेशा निगेटिव रेडिकल। कोई भी कंपाउंड में लिखा जाता है, दर्शाया जाता है अधिकांशतः, रेयर केस में कुछ एक कंपाउंड में ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन अधिकांश कंपाउंड में पॉजिटिव रेडिकल लेफ्ट साइड और राइट साइड में नेगेटिव रेडिकल। स्टेप 2, ट्रांसफर ऑफ चार्ज, आवेश का स्थानांतरण करेंगे। मतलब इधर पॉजिटिव रेडिकल है, इस पर कुछ भी प्लस X चार्ज है, और इधर नेगेटिव रेडिकल है लेफ्ट साइड में, इस पर -Y चार्ज है। जो भी हो, +1 -1 +2 -2 कुछ भी रह सकता है। अब इसको ट्रांसफर करेंगे, इसका चार्ज इसके पास और उसका चार्ज, इसका चार्ज इसके पास। फॉर्मूला अपने आप तैयार हो जाएगा। जो साइन है खाली उसको हटा देंगे।
जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम लोग, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम का फॉर्मूला संकेत उधर दे चुके हैं Na+1 और सल्फेट का SO4-2 और -2 इसके पास, Na+1 इसके पास, रिजल्ट आएगा ये माइनस हट जाएगा, खाली 2 इधर SO4-1 तो रिजल्ट आएगा 1 को दिखलाते नहीं हम लोग, Na2SO4। तो फिर समझ लीजिए, पहले पॉजिटिव रेडिकल लेफ्ट साइड में, नेगेटिव रेडिकल राइट साइड में जो यहाँ लिखे। उसके अलावा उसका दूसरा स्टेप में चार्ज का ट्रांसफर करेंगे, इसका चार्ज इसके पास, इसका चार्ज इसके पास, ट्रांसफर कर दिए, जो बना वो कंपाउंड का फॉर्मूला बन गया। और एग्जांपल देते हैं, जिनको सीखना है तो इस तरह से बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल, फेरिक नाइट्रेट। और फेरिक का संकेत हम लोग वहाँ पीछे देख चुके हैं, +3 जो चार्ट बनाए दिए अभी तक में, और नाइट्रेट का दे चुके हैं NO3-1 पिछले क्लास में। अब इसका चार्ज इसके पास, इसका चार्ज इसके पास, तो Fe1 चला है यहाँ और NO3 रिजल्ट हो गया Fe1 को दिखलाएंगे नहीं जैसे है फेरस नाइट्रेट लिखेंगे, तो फेरस का बता चुके हैं Fe+2 और नाइट्रेट का भी जस्ट देखे हैं NO3-1 ऊपर में। और फिर उसी प्रकार से लिखेंगे, उसका चार्ज इसके पास, तो Fe1 NO3 का होल 2, फाइनल रिजल्ट Fe NO3 का होल 2। चौथा, जैसे है मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो मैग्नीशियम का Mg+2 और फॉस्फेट का PO4-3, जस्ट लिखा चुका, अभी भी लिखा है फॉस्फेट का। अब इसके बाद 3 इसके पास, 2 इसके पास, तो रिजल्ट होगा Mg3PO4 का होल 2। जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम का +3, सल्फेट का SO4-2, अब 3 इसके पास, 2 इसके पास, तो रिजल्ट होगा ये 2 आ गया यहाँ, SO4 का होल 3। छठा नंबर और एग्जांपल देखते हैं, अमोनियम कार्बोनेट। तो अमोनियम का NH4+1, कार्बोनेट का CO3-2
अब 1 इसके पास, 2 इसके पास, तो हो जाएगा NH4 का होल 2 और ये हो गया 1, तो CO3 का होल 1 लिखेंगे, जिसका रिजल्ट आएगा NH4 होल 2 CO3, जैसे है फॉस्फोनियम। फॉस्फेट, फॉस्फोनियम, फॉस्फेट। तो फॉस्फोनियम का लिखा चुके हैं पीछे PH4+1 और फॉस्फेट का PO4-3। अब इसका 1 इसके पास, 3 इसके पास, तो रिजल्ट आएगा PH4 का होल 3 अब PO4 का होल 1 अर्थात होल 3 PO4। आठवां, फिर जैसे यहाँ पर है जिंक सल्फेट। अब यहाँ पर सेम चार्ज वाला है कि Zn पर +2 और SO4 पर -2। अब इसका चार्ज इसके पास, इसके पास, तो Zn2 SO4 का होल 2। अब ये दोनों सेम चार्ज है, कट जाएगा, रिजल्ट आएगा ZnSO4। समझे कि यहाँ पर जाके Zn पर +2 चार्ज था, SO4 पर -2। अब यहाँ पर दोनों चार्ज दोनों साइड चला गया, क्योंकि +2 -2 दोनों कैंसिल हो गया, बचा खाली ZnSO4। एल्यूमिनियम, फॉस्फाइट, तो Al+3 और फॉस्फाइट का बता चुके हैं अभी थोड़ा देर पहले, PO3-3। अब ये 3 इसके पास, ये 3 इसके पास, तो रिजल्ट तो होना चाहिए Al3 अब PO3 का होल 3, लेकिन ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा Al PO3। कैल्शियम, सल्फाइड, Ca पर +2, S पर -2, यहाँ कुछ नहीं है, सीधा है, तो Ca2S2, 2 कैंसिल, CaS। इस प्रकार से किसी भी कंपाउंड का हम लोग नाम लिख सकते हैं। जैसे है प्लम्बिक एसीटेट, प्लम्बिक एसीटेट, तो Pb पर +4 और एसीटेट का जस्ट अभी बताया CS3COO-1। अब इसका 4 इसके पास, इसका इसके पास, तो 1 है,
और CH3COO का होल 4, तो रिजल्ट आएगा Pb CH3COO का होल 4। इसी प्रकार से कुछ भी लिख सकते हैं। स्टेनस, नाइट्राइट, स्टेनस Sn+2, नाइट्राइट का NO2-1, अब 2 इसके पास, तो Sn1 NO2 का होल 2, रिजल्ट एल्यूमिनियम कार्बाइड। एल्यूमिनियम कार्बाइड में एल्यूमिनियम का +3 और कार्बाइड का -4, अब 4 इसके पास, 3 इसके पास, तो रिजल्ट हो गया Al4C3। तो इस प्रकार से हम लोग पाते हैं कि कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो वो यहाँ पर इतना एग्जाम्पल दिए। और भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना भी रेडिकल लिखाए हैं, कोई एक पॉजिटिव रेडिकल को उठाएंगे, सभी नेगेटिव रेडिकल के साथ मिला के ढेर सारा कंपाउंड, हजारों कंपाउंड तैयार कर सकते हैं। तो वो सब का सब हम लोग तैयार कर सकते हैं। कुछ 50-25 जरूर तैयार कर लेंगे बैठे बैठे, ताकि कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के लिए जिसके लिए हम लोग रेडिकल देखें, वो अब हमको कहीं का कष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे क्यूप्रस नाइट्रेट, तो Cu पर +1, NO3 पर -1 चेंज करेंगे तो सीधा CuNO3 लिखेंगे। बट ये जो है रहता है इस रूप में नहीं, ये दुगुनी संख्या के रूप में रहता है, इसको डाइमर बोलते हैं। Cu2NO3 अस्थाई ये है, ये स्टेबल है। रेयर केस में एक आध दो कंपाउंड ऐसा मिलेगा, खास करके क्यूप्रस और मर्क्यूरस का जितना भी कंपाउंड होगा, जैसे यहाँ पर है मर्क्यूरस क्लोराइड, तो मर्क्यूरस क्लोराइड में Hg+1 और Cl-1, तो रिजल्ट तो आना चाहिए HgCl, लेकिन डाइमर, एच डाइमर, डाइमर मतलब दो मोलिक्यूल मिल करके स्टेबल में, तो रिजल्ट आएगा Hg2Cl2। तो ये दो टाइप का मर्क्यूरस वाला और क्यूप्रस वाला में ऐसा देखने को मिलता है। बाकी जाकर के जो है वो अस्थाई रहता है इस रूप में, स्टेबल है डाइमर के रूप में। ये भी डाइमर है, डाइमर मतलब दो मोलिक्यूल, Cu का एक था, यहाँ Cu2 हो गया, NO3 का एक था, NO3, तो दो मोलिक्यूल हो गए, इसलिए ये भी क्या है, एज डाइमर। जैसे हम लोग एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखते हैं,
एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो कुछ एक कंपाउंड में जाके ऐसा देखने को मिलता है, जो बाद में हायर मैंने इसी में 11th में ही आगे जाके अलग चैप्टर में बताएंगे। +3 Cl-1, तो रिजल्ट तो होना चाहिए AlCl3। तो ये लेस स्टेबल है, कम अस्थाई है, जबकि अधिक अस्थाई के लिए इसको बदलना होगा एज डाइमर के रूप में इसका दुगुना करना होगा, तो हो जाएगा Al2Cl6। ये स्टेबल है। रियल फॉर्म यही है, रियल फॉर्मूला यही है, जैसे रियल फॉर्मूला क्यूप्रस नाइट्रेट का यही है, मर्क्यूरस क्लोराइड का रियल फॉर्मूला यही है, लेकिन रहता है इस रूप में, अस्थायी रूप में। तो ये सब कुछ आगे कंपाउंड बहुत सारा मिलेगा देखने को, तो जहाँ हम लोग उसको देखेंगे ध्यान से, बाद में फिर चर्चा करेंगे। तो तत्कालिक हम लोग कंपाउंड का फॉर्मेशन के लिए हम लोग सीख लिए। अब हम लोग कुछ थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई करके हुए। अभी हम लोग बेसिकली चल रहे थे, बेसिक में ही और भी कुछ थोड़ा टॉपिक बचा हुआ है मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उसको हम लोग अगले क्लास में देखते हैं।